गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नो की मोहब्बत और आप देख रहे हैं लव विद सोल सीजन 2। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ पर जो हमारी तनिक्षा रहती है, अब वो अपनी मॉम को कन्विंस करने के लिए जाती है, पर उसकी मॉम जो कन्विंस नहीं होती है कि उसे अपने रूम को शेयर करने के लिए, पर जिसमें वो एक आइडिया निकालती है कि वो रात को चुपके से जाएगी और उसके साथ रहेगी। और वही वो पूरे दिन करती है, 2-3 दिन इसी तरीके से वो किस तरीके से मैनेज करती हैं। और ये सारी कहानी जो रहती है स्मृति वो रूहानिका को बता रही रहती है। फिर वो उसे कह देती है कि एक दिन ऐसा हुआ था, और वहीं पर वो रुक जाती है, जिसमें रूहानिका काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड रहती है पता करने के लिए कि अब हुआ क्या था। पर उसके आगे देखते हैं। रूहानिका जो रहती है वो बहुत घूरते हुए स्मृति की तरफ देख रही थी, और स्मृति उस समय उसको बहुत प्यारी सी नज़रों से देखती है। स्मृति को ये पता रहता है कि ये तो उसकी वो पास्ट है जो पहले से बीता हुआ है, और जिसे वो चाह कर भी चेंज नहीं करती। पर रूहानिका उसका प्रेजेंट चल रहा है, जिसमें रूहानिका को वो कभी भी अवॉइड नहीं कर सकती है। तो यहाँ पर एक स्मृति के लिए रूहानिका को एक इम्पोर्टेंस देना इतना ज़्यादा ज़रूरी था, ये बात वो हमेशा से जानती थी। तो जब उसका पूरा काम ख़त्म होता है तो रूहानिका जो रहती है वो स्मृति को अपने हक करती है, और हक बहुत टाइटली करती है। तभी स्मृति उसके बालों को फेर रही रहती है, तभी वो उसे कहती है, मुझे थोड़ा सा स्पेशल तो फील कभी कराती ही नहीं हो आजकल तुम। तो कहती है कि हाथ में लगी है, पैर में लगी है, दोनों फ्रैक्चर हो चुका है, इससे ज़्यादा स्पेशल और क्या होगा रूहानिका तुम्हारे लिए। तभी वो कहती है कि स्मृति, मुझे स्पेशल मतलब दैट टाइप ऑफ स्पेशल। तो कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती उस तरीके की नॉटी हुई बात करते हुए। तो रूहानिका कहती है, अपनी ही तो गर्लफ्रेंड से कर रही हूँ ना, और किसी से क्या कर रही हूँ। तो कहती है, कुछ रिश्ते पॉसिबल नहीं होते हैं ना, तुम्हें थोड़ा समझना चाहिए। कहती है, सब पॉसिबल होता है, तुम चाहो तो सब कुछ कर सकते हो। यू कैन मेक मी अ स्पेशल फील, प्लीज़ मेक योर टच मेक मी स्पेशल। तो वो उसके टच को, उसको बहुत प्यार से उसके बालों पे हाथ फेर रही रहती है, उसके जो जॉ लाइन्स होता है उसे टच कर रही रहती है, उसके जो चिक्स होते हैं उसे टच कर रही रहती है, उसके बैक को टच कर रही रहती है। और ये सब रूहानिका बहुत प्यार से फील कर रही रहती है। थोड़ी देर में वो उसे उसके ऊपर आ जाती है स्मृति, और ऊपर आके उसके जो नेक रहते हैं उस पर थोड़ा थोड़ा टच करने लग जाती है। जैसे जैसे वो उसके नेक पे टच कर रही रहती है, यहाँ पर रूहानिका को काफ़ी स्पेशल फील हो रहा रहता है, और उसे यही फीलिंग्स चाहिए रहती है कि जब आपको कभी चोट लग जाती है या आपको कुछ आपके साथ मतलब कुछ बुरा होता है, तो आपको एक एक स्पेशल फीलिंग्स चाहिए रहती है अपने पार्टनर से। तो वही उसे चाहिए रहती है। तो स्मृति उसकी हर चीज़ों को समझ के उसके नेक पे बहुत प्यार से किसेस कर रही थी, और उसकी नेक पे वो प्यार किस करते करते वो उसके बहुत प्यार से किस करते हुए थोड़ा सा ऊपर आती है, उसके जो लिप्स होते हैं उस पर अपने हाथ फेरते हुए उसके लिप पे भी किस कर रही थी। दोनों बहुत दूसरे को एक दूसरे से प्यार कर रहे थे। और यहाँ पर जो स्मृति है वो अपने हाथों से रूहानिका के पूरे बैक पे मतलब हाथ डाल रही थी, जिससे रूहानिका को काफ़ी ज़्यादा बेटर फील हो रहा था। और फिर थोड़े टाइम के बाद वो एक दूसरे को लिप किस करते हुए, एक दूसरे को हग करते हुए दोनों वहाँ पर रात भर सो जाते हैं। सुबह जब मॉर्निंग का टाइम होता है, तब रूहानिका स्मृति की तरफ देखती है, और स्मृति थोड़ा सा बाहर की तरफ देख रही रहती है। तभी रूहानिका बोलती है, हाँ स्मृति, अब क्या हुआ है, अब कुछ सोच रही हो। तो कहती है, मौसम आज का बहुत सुंदर है, मुझे ऐसा लगता है कि इस मौसम के साथ तुम्हें थोड़ा सा नीचे जाना चाहिए। कब तक तुम ऐसे घर पर बैठी रहोगी और इस रूम पर। देखो मौसम इतना अच्छा है, तुम्हें गार्डन एरिया में जाकर थोड़ा सा वक्त बिताना चाहिए। जिस पे वो कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, चलो चलते हैं। तो कहती है कि हाँ चलो। थोड़ी देर में जो स्मृति रहती है वो रूहानिका को पूरी तरीके से मदद करती है खड़े होने में। रूहानिका जो रहती है वो हमेशा से स्मृति के साथ ही रहती थी, और स्मृति ये बात का ध्यान रखती थी कि जब भी वो रूहानिका को हग करते हुए या उसे बहुत प्यार से होल्ड करते हुए लेके जाए, तो कोई उसे ना देखे। वो पहले ये सारा एरिया देख कर आती थी। जब घर पे कोई भी नहीं रहता है तो वहाँ पर एक स्टिक रहती है, वो स्टिक उसे बोलती है कि स्टिक को ज़रूर पकड़ लेना, कि ताकि किसी को शक ना हो कि मैं तुम्हें लेकर आई हूँ। तो वो कहती है ठीक है, और वो स्टिक का ऐसे पकड़ती है, उसे लेकर जाती है, और वहाँ पर बहुत प्यारे गार्डन एरिया में, जहाँ पर एक छोटा सा एक बोल सकते हैं ना झूला रहता है, स्विंग्स रहते हैं, वहाँ पर वो बिठाती है, और वहाँ पर वो स्विंग कर रही रहती है।
तो कहती है कि कितना मज़ा आता है ना कि जब यहाँ पर स्विंग कुछ करता है। तो कहती है कि बिल्कुल। तुम तो स्मृति, क्या तुमने अपनी बचपन में भी बहुत ज़्यादा स्विंग्स करे हैं? तो कहती है कि बहुत ज़्यादा स्विंग्स करे हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कहती है कुछ बताओ कि। तो वो कहती है कि ठीक है, मैं बताती हूँ, बट लास्ट टाइम जहाँ छोड़ा था वहाँ से बताऊँ या ये स्विंग वाली जगह से छोड़ूँ? तो कहती है पहले स्विंग वाली बात बताओ। तो कहती है नहीं, हम सीक्वेंस में चलते हैं, लास्ट टाइम का चलते हैं। ऐसे ही हमारे बीच में चल रहा था। जो स्मृति थी वो चुपचाप घर पे आती थी, रूम पर आती थी और अब ऐसे ही रहने लग गए थे। करीब 1 से 2 वीक बीत चुके थे। 15 दिन तक किसी को भी कुछ पता नहीं चला। लेकिन 15 दिन के बाद एक दिन ऐसा होता है कि जहाँ पर जो स्मृति के जो सॉरी तनिष्का के जो डैड रहते हैं वो आने वाले रहते हैं, और जिसके चक्कर में उसकी जो मॉम रहती है, नैना मॉम, वो फटाफट भागते हुए आती हैं घर पे, रूम पर, और वो रूम पे बताने वाली रहती हैं तनिष्का को कि आज स्कूल मत जाना, आज तुम्हारे डैड आ रहे हैं और डैड सिर्फ 2 दिन के लिए आ रहे हैं और तुम वहीं पे वक्त बिताओ। इस बात पे नैना मॉम बहुत खुश थी। लेकिन जब वो मॉर्निंग के टाइम पे जैसे गेट ओपन करती है तो वो इन दोनों को इतने करीब सोते हुए देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती हैं। और वो एकदम से बोलती तनिष्का। तो तनिष्का जो होती है नींद से उठती है और एकदम से स्मृति भी डर जाती है। दोनों एकदम से नींद से उठते हुए देखने लग जाते हैं। स्मृति बोलती है कि क्या क्या हुआ? तो वो बोलती है, नैना मम्मी बोलती है तनिष्का, तुम्हें जो करना रहता ना तो अपनी जिद को पूरा करे बिना नहीं रहोगी ना। स्मृति को तुम्हें अपने रूम में सुलाना था तो तुमने मुझसे बिना पूछे मेरी बात को भी नहीं सुना। अगर इस जगह पे मेरे अलावा अगर तुम्हारे डैड होते, तुम्हें देखते तो क्या करते? तो कहती है मॉम, डैड नहीं है ना अभी। तनिष्का कहती है। तभी वो कहते हैं कि डैड आ चुके हैं, मैं तुम्हें यही बताने आई थी कि डैड आ चुके हैं और यहीं पर है, नीचे लिविंग एरिया में है। मैंने कहा मैं उठा के लाती हूँ तनिष्का को। अगर वो आके तुम्हारा रूम ओपन करते और स्मृति को तुम्हारे साथ यहाँ देखते तो बहुत ज़्यादा बात खराब हो जाती। तो वो कहती है सॉरी मॉम। तो कहती हैं स्मृति तुम जल्दी से अपने वहाँ पर जाओ, ठीक है? तो वो कहते हैं कि ठीक है मम्मा। मम्मा जो रहती है वो स्मृति को कुछ भी नहीं कहती, क्योंकि वो समझती हैं कि स्मृति की कुछ गलती नहीं रहती है। तनिष्का अपनी ही खुद की मनमानी में ही सब कुछ कराती है। यहाँ से जो हमारी स्मृति रहती है वो देखती रह जाती है और वहाँ से चुपचाप निकल के भाग जाती है। तनिष्का वहाँ पे उठती है, थोड़ा फ्रेश होती है और नीचे जाती है अपने डैड के सामने। डैड उसके बहुत अच्छे से खुश रहते हैं और बोलते हैं कि ये है वो है। तभी उसके डैड बोलते हैं कि मेरी बेटी क्या चाहती है लाइफ में? तो कहती है कि डैड मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस अगर चाहिए तो थोड़ा बहुत वक्त आपका चाहिए। क्या आप अपना वक्त थोड़ा बहुत हमारे साथ बिता सकते हैं? तो कहते हैं कि बेटा मैं क्यों नहीं अपनी बेटी के साथ वक्त बिताना चाहूँगा, लेकिन बस मेरा बिजनेस ही इस तरीके से है, जिस तरीके से मुझे यहाँ वहाँ बाहर जाना पड़ता है। तो वो कहते हैं कि ठीक है डैड। तो वो कहते हैं कि तुम क्या चाहती हो, क्या लाऊं मैं तुम्हारे लिए इस बार बाहर जाऊं तो कहती कि कुछ नहीं डैड, बस मुझे जो चाहिए था वो सब है मेरे पास। तो कहती आज मेरी बेटी कुछ डिमांड नहीं कर रही है। तभी वो बोलती कि मैं बड़ी हो गई हूँ ना डैड, अब मैं जो चीज़ मुझे चाहिए उसके लिए मैं खुद मेहनत करूँगी। तो कहते हैं दैट्स माई गर्ल। और इस बार परसेंटेज कितने लाने का है? तो कहती है कि जितने आते हैं 80+ तो हमेशा से ही आते हैं। तभी वहाँ से जो स्मृति होती है वो एकदम से आके बोलती है कि वो हमेशा से सर बोलती है, तो ऐसे बोलती है गुड मॉर्निंग सर। तो वो कहते हैं कि अरे गुड मॉर्निंग स्मृति, अच्छा बताओ तुम्हारे स्कूल में कितने मार्क्स आ गए हैं इस बार? तुम पढ़ाई में फोकस कर रही हो कि नहीं? देखो डैड तुम्हारे जो हैं उसको ध्यान में रख के नहीं करना है, तुम्हें एक काबिल ऑफिसर बनना है, एक अच्छी जॉब करनी वगैरह। तो कहते हैं कि मेरे मेरे 78% बने। तो कहते वाओ। तो कहती है कि तुम्हारे इतने अच्छे परसेंटेज किसकी वजह से बने? तो स्मृति बहुत भोली रहती है और एकदम से कह देती है तनिष्का की वजह से। तभी वो एकदम बोलते तनिष्का की वजह से। अब यहाँ की जो नैना मॉम रहती है और तनिष्का को दोनों को डर लग रहा रहता है कि बाई चांस अगर उसने कॉन्वेंट स्कूल के बदले अगर अपना स्कूल बता दिया या फिर ये बता दिया
कि वो एक्चुअली में वो पढ़ाती है या वो ट्यूटर लगाती है। तो इस बात का उसे डर लग रहा था। उसके बाबा भी बोलते हैं कि ये, तभी उसके बाबा एकदम से आ जाते हैं और बोलते हैं कि हाँ, वो तनिष्का मैम की ना जो यूज्ड वाली बुक्स रहती है उसमें सब कुछ लिखा रहता है, और तो वो सारी चीज़ें वो पढ़ती है। मैडम तनिष्का मैम के इतने सारे जो नोट्स हैं ना, जो अपने टॉप करती हैं तो वो बना के रखती हैं, उससे वो पढ़ती है। तो तभी उसके बाबा कहते हैं अच्छा हाँ ठीक है। तभी वो जो सूरज रहते हैं, जो तनिष्का के डैड रहते हैं, वो बोलने लगते हैं हाँ ठीक है, बढ़िया है। तो कहते हैं ठीक है, चलो फिर सब चीज़ें। तभी वहाँ पर जो तनिष्का रहती है वो अपने डैड को हक करती है। तभी वो उसके डैड बोलते हैं कि आज हम अपने बेटी के साथ पूरा वक्त बिताएंगे, और हम ये कहना चाहते हैं कि मैं तुम लोग को घुमाने लेके जाऊं। तो वो कहते हैं ठीक है। तो ये लोग यहाँ से ना जाने की रहते हैं। तो एक वाटर पार्क रहता है जो देहरादून से की एरिया से थोड़ा दूर रहता है। वहाँ वाटर पार्क में घुमाने के लिए लेके जा रहे रहते हैं। तो जिसमें तनिषा रहती है कि वो फटाफट रेडी हो जाती है, और जैसी वो रेडी होती है तो स्मृति वहाँ पर एक कोने में खड़ी रहती है। तनिषा को इतना बुरा लगता है कि जिस लड़की को मैं हर जगह इम्पोर्टेंस देती हूँ वो मेरे साथ नहीं जाएगी तो अच्छा नहीं लगेगा। तभी वहाँ से उसकी मम्मी एकदम से हाथ पकड़ के क्या बोलती हैं कि नहीं, हम स्मृति को नहीं ले जा सकते हैं, प्लीज़, तुम्हारे पापा रेडी नहीं होंगे, तुम्हें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो वो कहती है मम्मा लेकिन प्लीज़ आप, स्मृति भी तो मेरे साथ जा सकती है ना। तो कहती है कि नहीं, तुम चाहती हो कि हम क्या घर पे सबको पता चल जाए कि तुम स्मृति को कितनी इम्पोर्टेंस देती हो, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर जो स्मृति जो रहती है वो एकदम से तनिष्का के पास आती है और एकदम से उसे हक करते हुए बोलती है आप जाओ, मैं यहाँ पे घर पे आपका इंतज़ार करूँगी, कोई बात नहीं है कि आप मेरे को लेकर नहीं जा सकते। तो कहती है कि तुम बुरा तो नहीं मानोगी ना। तो जिसमें स्मृति हंसते हुए कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, इतनी तो समझदार हूँ ना मैं आपके साथ। तो कहती है परफेक्ट, ठीक है, मैं जाकर आती हूँ। स्मृति के जो डैड रहते हैं वो एक बड़े काफ़ी अच्छे बिजनेसमैन होते हैं। तो वो ड्राइवर जो रहते हैं, ड्राइवर बाबा जाते हैं। स्मृति पूरे घर में अकेली रहती है। स्मृति मतलब पूरे घर में, मतलब जो कॉटेज वाला घर होता है, वो कच्चा वाला जो घर रहता है, वो जो उसके खुद के बाबा का रहता है, वहाँ पर भी अकेली रहती है, और पूरे घर में भी अकेली रहती है क्योंकि सब लोग जा चुके रहते हैं। हाँ, लेकिन उनके साथ कुछ मेड रहती हैं, उनके साथ वो थोड़ा बहुत बातें वगैरह करती है। यहाँ पर जो तनिष्का रहती है वो जाती है वाटर पार्क में अपने डैड के साथ, बहुत अच्छे से कर रही रहती है। उसके डैड और उसके मॉम डैड दोनों से वाटर पार्क में इतना घुमाते हैं। वाटर पार्क बच्चों का भी रहता है, बड़ों का भी रहता है, जिसमें बड़ों के वाटर पार्क में बड़ी बड़ी स्लाइडिंग्स होती है, जिसमें वो बड़ी बड़ी स्लाइडिंग्स कर रहे रहते हैं। उसके डैड एकदम निडरता से स्लाइडिंग करते हैं। उसकी मॉम को काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा रहता है, तो वो स्विमिंग पूल के वहीं पर ही ऐसे बैठी रहती है, बट वो जाती नहीं है। थोड़े टाइम के बाद जो हमारी जो तनिष्का रहती है वो एक तो एकदम कोने पे देखती है, तो वहाँ पर दो फ्रेंड्स जो रहती हैं वो एक दूसरे को पानी मार रही रहती हैं, एक दूसरे को पानी के अंदर थोड़ा सा डुबोती हैं, थोड़ा मतलब मस्ती कर रही रहती हैं। तो ये सब देखकर ना काफ़ी ज़्यादा उसे लगता है, उसे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अलोन फील होने लगा था कि यार मेरे साथ स्मृति क्यों नहीं है। और यहाँ पे स्मृति भी थोड़ी देर तक यही सोचती है कि यार तनिष्का के साथ अगर मैं जाती तो कितना अच्छा लगता है। काफ़ी देर होने के बाद वो इंजॉय तो करती है, बट इंजॉय के साथ मिस करने लग जाती है। तनिष्का को यहाँ से कुछ अजीब सा फील होने लगता है कि मैं इतना ज़्यादा क्यों मिस करने लग गई हूँ। मतलब ठीक है, वो मेरे साथ नहीं आई, बात यहीं ख़त्म होती है, बट ये मिसिंग की कुछ ज़्यादा ही डेफिनेशन नहीं हो गई है। थोड़ी देर के बाद जब वो यहाँ से वापस आती है तो फिर वो जल्दी जल्दी जाती है। तो जाते से ही वो अपनी जैसी कार से उतरती है, वो पहले स्पीड में भागती है स्मृति के पास। जो स्मृति उसे जहाँ मिलेगी उसे ये पता रहता है। स्मृति गार्डन एरिया में बैठी रहती है और वो एक झूले के ऊपर बैठी रहती है। जो झूला कॉमन झूला था, जो हमारी स्मृति का भी था और जिसमें तनिष्का भी रहती थी, वो कॉमन झूला था जो गार्डन एरिया में रहता है। वो वहाँ बैठ के बस ऐसी रहती, पीछे से तनिष्का आके उसे जम के धक्का देती है उस झूले को। तभी वो कहती है कि कौन है, तो तनिष्का कहती है कि मेरे अलावा और कौन हो सकता है। तो कहती है कि आप आ गए घूम के। तो कहती है कि हाँ आ गई मैं, बट मुझे बहुत
अच्छा नहीं लगा। तो वो कहती है कि क्यों, अच्छा नहीं था क्या वाटर पार्क? स्मृति पूछती है। तभी तनिष्का उसे बोलती है कि वाटर पार्क तो बहुत अच्छा था, बट यार मुझे बहुत ज़्यादा मिसिंग हुआ कि तुम नहीं थी। तो कहती कि कोई बात नहीं। तो कहती कि पता है, वाटर पार्क से ज़्यादा मज़ा तो यहाँ पर आ रहा है मुझे। और ऐसे करके तनिष्का उसे झूले में बहुत जम के झुला रही रहती है। स्मृति को बहुत मज़ा आता है, स्मृति इतना हंसती है, इतनी अच्छी, जहाँ से दिन भर जो स्मृति जो मायूस बैठी रहती है, आज वो हंसती है। थोड़ी देर बाद जो स्मृति होती है वो उतर जाती है उस झूले से और कहती है कि आप बैठो। उसके बाद तनिष्का उस झूले पे बैठती है और पीछे से स्मृति उसे झूला झुला रही रहती है। दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी कंफर्टेबल होते हैं। थोड़ी देर के बाद दोनों निकलते तो दोनों एक दूसरे के पकड़म पकड़ाई खेल रहे रहते, एक दूसरे को पकड़ रहे रहते। पकड़ते पकड़ते एकदम से क्या होता है कि जो स्मृति होती है वो नीचे रहती है और तनिष्का उसके ऊपर गिर जाती है। जैसी गिरती है तो उसके और स्मृति के लिप्स एक दूसरे से टच हो जाते हैं और दोनों के लिप्स एक दूसरे के साथ इतने प्यार से टच हो जाते हैं और दोनों की आंखें फटी हो जाती है। थोड़ी देर के बाद तनिष्का एकदम से दूर होती है। स्मृति बस उसको देख रही रहती है। पता नहीं तनिष्का को क्या होता है। वो फिर से उसके पास आती है और उसके लिप पे अपने एक और बार लिप रख के एक बार उसे थोड़ा सा हल्का सा किस कर देती है और फिर उठ जाती है। फिर कहती है आओ मुझे पकड़ो। स्मृति को उस समय समझ में आता, उसके हाथ उसके लिप्स के ऊपर भी थे और उसे समझ में नहीं आता कि ये क्या था, पर वो इतना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाती है और फिर वो खेलने लग जाते हैं। खेलने का टाइम हो जाता है, रात का टाइम होता है, जहाँ पे उसके जो डैड रहते हैं वो जाते हैं। अब स्मृति के जो डैड थे, सॉरी जो तनिष्का के डैड अब घर पर थे, तो स्मृति जो रहती है वो अपने बाबा के पास सोने के लिए चली जाती है और जब उसके बाबा के साथ सोती है तो उसे रात भर नींद नहीं आ रही रहती है। और यहाँ पे जो तनिष्का रहती है वो भी अपने रूम पर करवटें बदल रही रहती है, क्योंकि अब उसे कहीं ना कहीं इतने प्यार से हक करके सोने की आदत हो गई थी और अब वो दोनों एक दूसरे को हक करके नहीं सो रहे थे, तो वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे को एकदम अलोन टाइप का फील कर रहे थे। रात ऐसी बीतती रहती है, दोनों एक दूसरे की मतलब प्रेजेंस को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे रहते हैं। सुबह का जब मॉर्निंग का टाइम होता है तो उसके जो डैड रहते हैं वो जल्दी जल्दी रहता है उनको, तो वो ब्रेकफास्ट करते हैं और ब्रेकफास्ट टेबल पे ये दोनों बैठते हैं। लेकिन यहाँ पर स्मृति को नहीं बुलाया जाता है, क्योंकि स्मृति जो ड्रेस पहनकर आएगी वो तो स्कूल की कॉन्वेंट की ड्रेस होगी, तो उसे मना कर दिया जाता है, उसे हाइड किया जाता है। फिर उसके डैड जब वहाँ से चले जाते हैं तब वो वहाँ से उसको पकड़ते हैं और स्कूल जाते हैं। स्कूल में भी सब कुछ इसी तरीके से चल रहा रहता है जैसे डेली लाइफ चल रही रहती है। अब एक दिन ऐसा होता है कि जहाँ पर अब ये दोनों काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हो गए थे। तो एक दिन रात का टाइम रहता है कि जहाँ पर जो हमारी स्मृति रहती है वो एक बुक लेकर आती है। तो जिसे वो बुक लाइब्रेरी से लेकर आती है और वो एक नॉवल बुक रहती है जिसमें स्मृति उस बुक्स को देख रही रहती है। तभी तनिष्का आके बोलती है कि क्या है ये? तो कहते हैं कि ये बुक है ना, मुझे नॉवल है, जो मेरी फ्रेंड कह रही थी कि ये बहुत अच्छी है, तो मैं ये नॉवल लेकर आई हूँ लाइब्रेरी से, क्या आप देखोगे? तो कहते हैं कि हाँ, ये बहुत अच्छी नॉवल है, मैं पढ़ चुकी हूँ। इसमें दो दोस्तों की नॉवल है ये पूरी, जिसमें दो दोस्त लोग अपने फैमिली से छुप छुपा कर कितने एडवेंचर्स करते हैं। बहुत मज़ेदार स्टोरी है, मतलब जहाँ पर ये अपनी लाइफ को एक अलग तरीके से देखना पसंद करते हैं। जैसे कि ये सनसेट देखते हैं, सनराइज देखते हैं, जो छोटा छोटा इलाका होता है पहाड़ी का वहाँ घूमते हैं, ये ओशियंस के वहाँ पर भी, समुंदर के वहाँ पर भी जाते हैं। ये बहुत मज़ेदार है। तो कहती है कि तो आपको अच्छी लगी? स्मृति बोलती है, कहती है कि हाँ स्मृति अच्छी लगी। तो कहती है तो हम भी रियल लाइफ में ऐसा कुछ कर सकते हैं? तो स्मृति बोलती है, स्मृति की ये बात सुन के तनिष्का बोलती है कि अरे हम कैसे कर सकते हैं, हम लोगों के घर में इतने ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं, पॉसिबल नहीं है। तभी स्मृति कहती है रिस्ट्रिक्शंस होने के बाद भी अगर कुछ किया जाए तो मज़ा आता है ना। तो कहती है कि ठीक है, एक काम करते हैं, यहाँ पर अपन सनराइज देखने जाएंगे। तो कहती है कि ठीक है, सनराइज कैसे देखेंगे? तो कहते हैं कि यहाँ हम सुबह सुबह जाएंगे। जब ये लोग रात को इस तरीके से प्लान बनाते हैं और सो जाते हैं,
सुबह मॉर्निंग के 4 बजे का अलार्म लगाती है। घड़ी की झम-झम से ज़ोर-ज़ोर से अलार्म बजा रहता है। स्मृति उठती है, अलार्म को बंद करती है, तनिक्षा को उठाती है कि तनिक्षा उठो उठो। तभी तनिक्षा जो रहती है स्मृति का एकदम से हाथ पकड़ती है, उसे अपनी ओर खींचती है और बोलती है, सो जाओ स्मृति, प्लीज़ मुझे सुबह-सुबह मत उठाया करो। तुम्हें पता है ना मुझे सुबह-सुबह उठना पसंद नहीं है। और इतने करीब आकर, एकदम इतने क्लोज़ आकर वो एक-दूसरे से बोल रही रहती है, जिसमें जो हार्ट बीट होती है स्मृति की, अब वो बढ़ रही थी। जैसे-जैसे आपकी पबर्टी स्टेज आती है, आपके बीच के हार्मोन्स भी बहुत ज़्यादा चेंज होने लगते हैं। धीरे-धीरे आपको वो सारी फीलिंग्स आने लगती है लव की, हर एक-एक चीज़ की फीलिंग आने लगती है। अब वही कुछ फीलिंग्स इन दोनों के बीच में भी आई थी। थोड़ी देर में वो उठती है और उठकर ऐसे होती है, तो तभी वो उसे उसके कान में बोलती है कि सनराइज़ देखने नहीं जाना है क्या? जैसे ही ये बात सुनती है तो उसका तनिष्का का एकदम से दिमाग खुलता है कि हाँ, उसे तो सनराइज़ देखने जाना है। दोनों उठते हैं, फटाफट वॉशरूम में घुसते हैं एक साथ और एक साथ ब्रश वगैरह कर रहे रहते हैं। दोनों एक-दूसरे को हिला-डुला के मतलब एक धक्का-मुक्की करते हुए मुँह धो रहे रहते, फ्रेश होते हैं और बाहर निकलते हैं। अब धीरे से चुपके से रात के 4 बजे का टाइम रहता है, वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के धीरे-धीरे वो उसे टॉर्च देती है और कहती है कि ये टॉर्च ओपन करो। टॉर्च ओपन करने के बाद जो साइकिल रहती है वो धीरे से वो साइकिल को वहाँ से निकालते हैं। पीछे से जो साइकिल जो रहती है तनिष्का चला रही रहती है, पीछे से धक्का दे रही रहती है हमारी स्मृति उसे पीछे से धक्का दे रही रहती है और धीरे-धीरे धक्का देते हुए वो यहाँ से निकालती है उसे और धीरे से बाहर से निकलने के बाद पीछे साइकिल का जो पीछे का पार्ट होता है उसमें स्मृति बैठ जाती है और तनिष्का जो रहती है जो साइकिल रहती है उसे बहुत तेज और स्पीड से चला रही रहती है। काफ़ी तेज और स्पीड से चलाने के बाद वो दोनों मतलब ऐसे राइडिंग करते हुए ज़िगज़ैग रोड्स में हिलते-डुलते, हँसते-खिलखिलाते, मस्ती करते हुए दोनों वहाँ से जाते हैं और जिसमें जो कमर पे हाथ स्मृति ने उसकी कमर को बहुत टाइटली पकड़ा था कि बाय चांस अगर धक्के-वक्के में वो गिर ना जाए। थोड़ी देर के बाद वो लोग ऐसे उठते हैं और वो एक जो पहाड़ का एक छोटा-सा कोना होता है वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वहाँ पे वो दोनों साइकिल रखते हैं अपनी और वहाँ बैठते हैं। बैठते दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के बहुत प्यार से बैठे रहते हैं और वहाँ बैठे रहते हैं। तभी तनिष्का कहती है, तुम्हें मेरे साथ कैसा लगता है स्मृति? तो स्मृति उसे बोलती है कि बहुत अच्छा लगता है। तो कहती बस अच्छा लगता है? तो कहती है सच बोलूँ? तो तनिष्का कहती है कि हाँ, सच बोलो। तो कहती है महफ़ूज़ लगता है। मैं आज तक इतना महफ़ूज़ कभी फ़ील नहीं किया है, जितना महफ़ूज़ मैं आपके साथ फ़ील करती हूँ। सिक्योर्ड फ़ील होता है मुझे। मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपके साथ बहुत खुश हूँ और मुझे आपकी प्रेज़ेंस इतनी अच्छी लगती है कि मेरा मन ही नहीं करता किसी और के पास जाने का। ये बात सुन के तनिष्का को बहुत खुशी होती है। तनिष्का उसकी तरफ देख रही रहती है, उसकी आँखों में बहुत प्यार से। थोड़ी देर में सनराइज़ होने वाला रहता है और जैसे ही सनराइज़ होने रहता है, अंधेरा हटता है और सूरज की रोशनी जब एकदम से आ रही रहती है, तो दोनों के चेहरे एकदम से ग्लो कर रहे रहते हैं और इतने ब्यूटीफुल से ग्लो करते हुए वो एक-दूसरे की तरफ देख रहे रहते हैं। तभी वहाँ पे जो स्मृति रहती है, वो तनिष्का से पूछती है, "तनिष्का, आप मेरे लिए जो इतना सब कुछ करते हो, वो इतना सब कुछ आप मेरे लिए क्यों करते हो?" तभी तनिष्का कहती है, "पता नहीं स्मृति, मुझे आज तक कोई भी चीज़ शेयर करना पसंद नहीं था, लेकिन जब से मैं तुम्हारे साथ हूँ, मुझे अपनापन लगता है। तुम मेरी बहुत करीबी दोस्त हो और दोस्तों के लिए तो शेयर करना।" तभी स्मृति कहती है कि दोस्त तो आपके बहुत सारे हैं, बट उनके साथ आपका ऐसा रिलेशन नहीं है। तो तनिष्का कहती है कि हाँ, बहुत से तो दोस्त हैं, बट सच्ची में उनके साथ मेरा ऐसा रिलेशन नहीं है। मुझे नहीं पता कि हमारे बीच का रिलेशन को क्या नाम दूँ, बट मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश रहती हूँ। तभी वो कहती है ठीक है। दोनों वहाँ पर सनराइज़ेस एक दूसरे की तरफ देख रहे रहते हैं। तभी पता नहीं स्मृति को क्या होता है, वो थोड़ा करीब आकर बैठती है और एकदम से बहुत प्यार से हाथ पकड़ लेती है तनिष्का का और तनिष्का का हाथ को ऐसे सहला रही रहती है।
थोड़ी देर में जो हमारी तनिष्का होती है वो उसका हाथ छुड़वाती है और अपना हाथ जो रहता है उसके दूसरे शोल्डर में रख के उसे टाइटली हग करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा देहरादून में ठंड भी रहती है और सुबह का टाइम बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। दोनों एक दूसरे को टाइटली हग कर रहे रहते हैं, जिसमें जो हग वाली जो वार्म फीलिंग्स होती है ना वो देते हैं। थोड़ी देर में जब सनराइजेस पूरे तरीके से हो जाता है और बहुत ब्यूटीफुल लग रहा रहता है, यहाँ पर जो हमारी तनिष्का देखती है कि जो स्मृति के लिप्स के ऊपर जब सूरज की रोशनी जा रही रहती है वो इतने शाइन कर रहे रहते हैं कि तनिष्का से रहा नहीं जाता, और तनिष्का फिर से उसके लिप की तरफ देखते हुए उसे फिर से हल्का सा किस कर देती है। यहाँ पर भी जो तनिष्का की ऐसी नज़रें रहती हैं वो बड़ी की बड़ी नहीं, स्मृति की जो नज़र रहती है फिर से वो बड़ी की बड़ी हो जाती है और तनिष्का उसकी तरफ देख के कुछ नहीं बोलती है। स्मृति को समझ में नहीं आता है कि वो पूछे कि वो बार बार उसे लिप पे किस क्यों करती है, बट इससे पहले वो पूछती तभी तनिष्का कहती है कि घर पे सब अपना इंतज़ार कर रहे होंगे और मॉर्निंग में मम्मा सुबह 8 बजे आ जाती है, हम लेट हो जाएंगे, हमें यहाँ से कम 1.5 घंटा तो जाने पे ही लग जाएगा, हमें चलना चाहिए। स्मृति अपना सर हिलाती है और उठ के बैठ जाती है और वो पीछे से कमर जो पकड़ी रहती है तनिष्का की वो करे थी। तनिष्का को भी एक बहुत अच्छी वार्म फीलिंग्स आ रही रहती है। तभी स्मृति सोचती है पूछूं कि नहीं, बोलूं कि नहीं, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाती है। जब ये सारी कहानी जो स्मृति है वो सुना रही रहती है तो यहाँ पे रूहानिका को थोड़ा सा बुरा लगता है, क्योंकि लिप किस की बात वो सब कुछ बताती है, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी का वो सच बता रही रहती है जिससे वो कभी दूर नहीं भाग सकती। तभी रूहानिका उसी तरफ देखती है और कहती है कि तुम लोगों ने किस किया था? तो स्मृति बोलती है कि अनजाने में किस हुआ था, बट हाँ हुआ था। तो रूहानिका का थोड़ा अपसेट हो जाता है। तभी स्मृति कहती है मैं समझ सकती हूँ कि ये कहानी सुनना तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा टफ होगा, लेकिन ये कहानी मेरे वो जीवन का वो इम्पोर्टेंट पार्ट है जो है वो मेरा पास्ट था, तुम मेरी प्रेजेंट हो, और पास्ट के बारे में सुनकर तुम्हें हर्ट नहीं होना चाहिए क्योंकि वो पास्ट हो चुका है। अगर प्रेजेंट में मैं किसी और के साथ हूँ तो तुम्हें हर्ट हो तो समझ में आता है, बट तुम पास्ट की बातें सुन के अगर हर्ट होगी तो इसलिए मैं ये पास्ट तुम्हें बताना भी नहीं चाहती। तभी रूहानिका बोलती है मैं हर्ट नहीं हूँ, बट मैं भी तो ह्यूमन बीइंग हूँ ना, थोड़ा सा तो अजीब सा फील होता है। तो कहती है कि इतना अजीब सा फील मत करो, ये वो पास्ट है जिससे तुम्हें मेरी लाइफ का सबसे बेहतरीन ट्रुथ पता चलेगा कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मैं कैसे तुमसे मिली, क्यों मिली, सब पता चलेगा। ये बात सुनती है तो तभी रूहानिका कहती है इसलिए तुम मुझे सनराइजेस लिखाना पसंद करते हो, इसलिए तुम्हें यहाँ पर ये स्विंग्स करना मतलब झूला पसंद है। जो चीज़ तनिष्का ने तुम्हें सिखाई है वो सब चीज़ें तुम मुझे सिखाती हो। तभी रूहानिका की ये बात सुन के स्मृति हंसने लग जाती है और अपना सर हिला देती है। अब फ्रेंड्स देखते हैं आगे क्या होता है। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।